चलिए फिर से आप लोग को इस स्टार क्लास में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज जो यहाँ पर बताए थे कि व्याकरण का जो क्लास था, व्याकरण में इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव का जो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव बताए थे, आज बता रहे हैं पत्र लेखन, जो बिहार बोर्ड में जो है मैट्रिक मतलब 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पत्र लेखन जो बराबर पूछता रहता है, यहाँ पर चैलेंज छोड़ करते हैं कि बिहार बोर्ड जो है आपको 10 नंबर उठेगा। देखिए पत्र से तो मैट्रिक में पूछता है 5 नंबर में, समझ गए। और 5 नंबर हिंदी हुआ, आप जो विद्यार्थी मैट्रिक का होगा उसको तो पता होगा कि 100 नंबर का हिंदी होता है, 100 नंबर का मैथिली होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 100 नंबर का हिंदी में भी और 100 नंबर का जो मैथिली में भी है, दोनों में आपको 5-5 नंबर का आपको वो पत्र में कुछ लेगा, निश्चित है। एगो पत्र रहेगा, आपको वो आवेदन देगा, समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो बिहार बोर्ड का जो है आपको 10 नंबर इस क्लास जो है वीडियो शुरू किए हैं, क्लास शुरू से लेकर अंत तक जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को 10 नंबर जो है आप लोग को जरूर आ सके। तो यहाँ बता दिया कि मैथिली में भी 5 नंबर का रहेगा और साथ ही साथ हिंदी में 5 नंबर का रहेगा पत्र, इसीलिए 5-5 कितना कुल मिलाकर 10 नंबर हो गया। इसलिए मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। आप लोग अगर मेरे वीडियो पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर इस तरह से आप लोगों को व्याकरण का नया वीडियो तक आता रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बताए थे पत्र लेखन। पत्र लेखन होता क्या है, पत्र के बारे में पूछेंगे, पत्र होता क्या है। तो पत्र को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में लेटर ही बोलते हैं। देखिए पत्र होता क्या है। तो पत्र का डिफिनेशन हुआ क्या, पत्र वह हृदय की एक कुंजी है जो मन के विचार को खोलती है, किन्हीं दो व्यक्ति के बीच का आपस का जो गहरी संबंध है उसको बनाती है, उसे ही पत्र बोलते हैं। मौखिक भाषा में बोल सकते हैं। या मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के पास पत्र लिखेंगे, है कि नहीं, हम किसी व्यक्ति के पास पत्र लिखेंगे तो उसके अपना मन के फीलिंग जो है उस व्यक्ति के पास है ना, मुझे पहुंचाना पड़ेगा, वही पत्र होता है। यहाँ पर जो पत्र जो है आपको 3 टाइप में बांट दिया गया है। तो पहला यहाँ पर बताया गया है सामाजिक पत्र हुआ, दूसरा हो गया आपको आधिकारिक पत्र और तीसरा हो गया व्यावसायिक पत्र। अब जानेंगे सामाजिक पत्र क्या होता है। तो ध्यान रखना, सामाजिक पत्र हुआ वैसा पत्र जो समाज से क्या हो, रिलेशन हो, मतलब समाज से संबंधित हो। जैसे मान लीजिए पिता के पास हो, माता के पास हो, मित्र के पास हो, भाई के पास हो, समझ गए, और सारा कथन जो है इस टाइप का रहेगा। तो समझना उस सामाजिक पत्र हो गया, क्योंकि बिहार बोर्ड में इससे आपको एगो यदि पत्र जो है गारंटी के साथ कुछ भी करता है, निश्चित है। इसको आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, समझ गए। तो सामाजिक पत्र हुआ। और दूसरा यहाँ पर दिया गया कि आधिकारिक पत्र। आधिकारिक पत्र वह पत्र है जो किसी क्या हो, अधिकार से संबंधित हो। जैसे मान लीजिए स्कूल के संबंध में हो गया, टीचर हो या प्रधानाध्यापक हो, या क्या कहते हैं ब्लॉक में जिला परिषद हो, अंचलाधिकारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, और मान लीजिए कोई तरह से पत्र लिखेगा आवेदन, समझ गए, तो वो आपको आधिकारिक पत्र में आएगा, समझ गए। तो इसीलिए आपको वो बिहार बोर्ड में जो है सामाजिक पत्र या आधिकारिक पत्र दोनों में से दोनों पूछेगा, दोनों में से कोई एक को आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको सामाजिक पत्र आता है सामाजिक पत्र बनाइए, अगर नहीं आपको आधिकारिक पत्र आता है आधिकारिक पत्र बनाइए। दोनों में से कोई एक बनाएगा तो 5 ही नंबर मिलेगा। चलिए हम दोनों को स्टडी करते हैं। और तीसरा यहाँ पर दिया गया व्यावसायिक पत्र। व्यवसायिक हो गया व्यवसाय संबंधित, समझ गए। वो बिहार बोर्ड में आप उतना नहीं पूछता, समझे, नहीं एक बार पूछता है, लेकिन आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए सामाजिक पत्र क्या और आधिकारिक पत्र क्या। चलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सामाजिक पत्र के बारे में। सामाजिक पत्र होता क्या, इसको हम कैसे बनाएंगे कि बिहार बोर्ड में मान लीजिए मेरे पास अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम मित्र के पास सीखते हैं। वैसे तो यहाँ पर नीचा लिख दिया है कि मान लीजिए पिता, अगर कोई पिता हो अपना पुत्र अगर पास पत्र लिखेगा तो उसके लिए संबोधन करेगा प्रिय राम, या उस पिता को पुत्र को जो नाम हो, प्रिय राम हो, मोहन, राकेश हो, कोई नाम हो वो नाम लिखेगा। और उसके नीचे रहेगा क्या, तुम्हारा शुभकांक्षी, समझ गए ना। जब पिता पुत्र को लिखेगा तब ये लिखेगा, ठीक है ना। अब वही उसका उल्टा, जब पुत्र जो अपना पिता के पास लिखेगा तब वो क्या लिखेगा, पूज्य पिताजी या पूज्यवर पिताजी, समझ गए। तो अंत में लिखेगा आपका प्यारा पुत्र लिखो, समझ गया ना। किसमें, जब पुत्र पिता के पास लिखेगा तब। और यहाँ पर अगला आता है कि जब मित्र के पास लिखेगा, मित्र मतलब क्या हुआ, दोस्त। जब मित्र के पास लिखेगा तो ध्यान धरना वो लिखेगा क्या, प्रिय भाई लिखो या प्रिय मित्र लिखो। और अंत में हो क्या, आपका अभी भवदयी, मतलब सबसे लास्ट में आपका भवदयी, ये हो क्या, मित्र के पास हो गया। और यहाँ पर अगला क्या क्या है, जब गुरु शिष्य के पास लिखे तब वो हेडिंग करेगा क्या, प्रियवर, समझ गए, प्रिय हेडिंग करेगा। और सबसे लास्ट में लिखेगा क्या, ये तुम्हारा शुभाकांक्षी, समझ गए ना। तो कब, जब गुरु जो है अपने शिष्य के पास लिखेगा तब। और सबसे लास्ट में यहाँ पर दिया गया है जब छात्र जो है किसी प्रधानाध्यापक लिखो या किसी टीचर पर लिखो, समझ गए। तो छात्र जो है प्रधानाध्यापक के पास अगर पत्र लिखेगा तो ध्यान रखना वो हेडिंग करेगा संबोधन में क्या, माननीय महोदय करेगा,
मान्य महोदय, और सबसे लास्ट में हेडिंग करें क्या है कि आपका आज्ञाकारी। तो समझ बता दिए यहाँ पर जब कोई छात्र हो अपना प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखेगा, ध्यान रखना वो हेडिंग क्या करेगा, माननीय महोदय, और सबसे लास्ट में क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। इसे संबोधन हो गया। इस संबोधन आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड आपको या क्या कहते हैं शिक्षक के पास पूछे, या प्रधानाध्यापक के पास पूछे आवेदन में, है कि नहीं, या सामाजिक में पूछे, पिता के पास या माता के पास या मित्र के पास या भाई के पास। तो आप लोग ध्यान धरना, यहाँ पर संबोधन दे दिए हैं, इसमें हेडिंग ये करना। चलिए हम एक क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं, कैसे इसको तैयार करेंगे, कैसे पत्र हम बनाएंगे या कैसे पत्र को लिखेंगे, जो बिहार में मुझे क्या करेगा, नंबर देगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए, यहाँ पर दिया गया है, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखो जिसमें परीक्षा पास करने की बधाई दी जाए। ऐसा बात नहीं कि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं यही देगा, बिहार बोर्ड आपको कोई अन्य क्वेश्चन भी दे सकता है, लेकिन पैटर्न जो है, जो सिस्टम जो है आपको जो बताएंगे यहाँ पर, सेम टू सेम यही पैटर्न आप लोग लिखिएगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अपने मित्र के पास पत्र लिखो, जब आप पास करिएगा तो अपना मित्र को बधाई देंगे, उस पर पत्र है। तो हम बताए थे जब मित्र के पास पत्र हो, हेडिंग क्या करना है, प्रिय मित्र लिखो या प्रिय भाई लिखो, यहाँ पे हेडिंग करना। देखिए तो यहाँ पर शुरू करने का है, हेडिंग करो प्रिय भाई लिखो या मित्र लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, कोमा दे दो। उसके बाद प्रिय भाई लिखकर यहाँ पर क्या लिखना, नमस्कार लिखो या नमस्ते लिखो, दोनों में से कोई लिख सकता है। नमस्कार भी लिख सकते हैं क्योंकि मित्र नमस्कार ही करेंगे, या नमस्ते भी कर सकते हैं, नमस्ते, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना, दोनों लिख दिए हैं। मित्र के पास एक हेडिंग करना, प्रिय भाई नमस्कार या नमस्ते। इससे पहले इस कोना में जो है, मतलब दाहिने कोना में जो है, आप कहाँ से पत्र लिखते हो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम जाएंगे बिहार बोर्ड का परीक्षा देने के लिए, समझिए ना, कौन स्थान से लिखते हो, तो एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा हॉल, यहाँ पर कोना में लिख दीजिएगा परीक्षा हॉल। कौन जगह से लिखते हैं, ये परीक्षा हॉल, समझ गए। परीक्षा हॉल कहाँ पर पड़ता है, वो जगह कौन जिला में है, कौन जगह पर है, वो जगह भी नाम दीजिएगा। यहाँ पर लिख देना दरभंगा, दरभंगा दे देना। उसके बाद किस तारीख को पत्र लिखे थे, डेट भी दे दीजिएगा। मान लीजिए आज क्या तारीख है, 8 है, तो 8 तारीख यहाँ पर दे दो, 8 हो गया। उसके बाद 11 हो गया, उसके बाद 2021 हो गया। इस साइड में कौन नाम आप लिख देने का है, ये कौन लिखेगा, मान लीजिए हम अपना मित्र के पास लिखेंगे, जो व्यक्ति लिखेगा वो यहाँ पर अपन कौन जगह से लिखता है, वो पत्र का इस दाहिने कोने में हेडिंग जो है लिख दीजिएगा। तब उसके बाद शुरुआत करना है क्या, प्रिय भाई या प्रिय मित्र, नमस्कार लिखो या नमस्ते लिखो, समझ गए। अब फिर यहाँ यही शुरू करने का लिखना, फिर अब आगे बात समाचार क्या है उसके बारे में बताना है, लिखना। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन करना है कि मैं लिखना, मैं कुशल से कुशल रहता हूँ, मैं कुशल से कुशल। तो बताए तो क्या हेडिंग करिएगा, प्रिय भाई नमस्कार या नमस्ते लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद संबोधन करना, मैं कुशल से कुशल रहता हूँ, या लड़की हो तो लिखना रहती हूँ, और आपका समाचार, जो अगर फेवरेट भगवान हो उसको मनाइएगा। आपका समाचार मान लीजिए माँ शारदे से मनाता रहता हूँ, इस हेडिंग को भी ध्यान रखना, माँ शारदे से मनाता रहता हूँ कि ठीक हो, बरोबर। तो हम बताए थे जखने अपने मित्र के पास या किसी भी अन्य अधिकारी के पास जब पत्र लिखेगा, तो बताए थे हेडिंग यही करने का है। तो आप यहाँ पर देख हेडिंग ऐसे लिखिएगा। तो शुरू कर, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखो जिसमें परीक्षा पास करने की बधाई दी जाए, या और टाइप का आप जो पत्र होगा। तो आप ये पैटर्न जो है आप लोग अच्छा से तैयारी कर लो, सीख जाओ कि बिहार में सेम टू सेम यही पैटर्न लिखिएगा कि जिससे आपको एक भी नंबर न घटे। तो यहाँ पर मान लीजिए वो एग्जाम्पल लिए, मित्र पर लिए हैं, तो जब मित्र के पास पूछे तो हेडिंग यही करना, प्रिय मित्र लिखो या प्रिय भाई लिखो, समझ गए। उसमें लिखिए हेडिंग करिएगा, नमस्कार लिखो या लिखना क्या, नमस्ते। मित्र को हम नमस्कार भी कर सकते हैं क्या, या नमस्ते भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हेडिंग करिएगा, मैं कुशल से कुशल रहता हूँ, लड़की हो तो रहती हूँ, और आपका समाचार माँ शारदे से मनाता रहता हूँ, क्या हो, ठीक हो। ये सब हाल चाल पूछने के बाद समझ गए। फिर बताएगा आगे बाद समाचार यह है कि मैं आज क्या हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसमें जो है अपनी फीलिंग व्यक्त करना है। ऐसा बात नहीं है कि इसमें आके हम जो यहाँ फीलिंग लिखे हैं वही लिखेगा, ये पत्र है, समझिए, जिसके पास ये उसके फीलिंग व्यक्त करना पड़ता है। इसमें हम इतना ही वर्ड लिखे हैं, इसमें हो सकता है और थोड़ा वर्ड बढ़ा दो,
और मुझसे अच्छा और वर्ड लिख लो, जिससे क्या इसमें जितना फीलिंग आपको व्यक्त हो उतना आप क्या करें इसमें फीलिंग व्यक्त करना। तो लिखिएगा आगे बात समाचार यह है कि मैं क्या हूँ आज बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि जो आज हम समझ के ना सोचे थे उतना ही नंबर मुझे बिहार बोर्ड में आया है। ये सब हेडिंग करने का है, या अपना मन में जो भी फीलिंग व्यक्त हो मित्र के पास, या जो सपना सोचे थे कि मैं बिहार बोर्ड में कैसे नंबर आया उतना से लिख देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ कि आप मेरे खुशी में ज़रूर शामिल हो। हम इतना लिखे हैं, इसमें बात नहीं कितना ही और हो सके तो इससे आप और लिख सकता है। तो ये हुआ क्या, आपको फीलिंग बैक करना है, समझ गए ना। फीलिंग बैक करने के साथ साथ जब ये पत्र खत्म हो जाए तो नीचे में यहाँ पर हेडिंग करिएगा इस साइड में देना छत में कि आपका भवदयी मित्र लिखो या प्यारा मित्र लिखो, समझ गए। उसके बाद लिखिएगा नाम क्या है, नाम लिख दीजिए, जो नाम आपका हो नाम लिख देना। उसके बाद कौन क्लास से पास हुआ वो क्लास भी लिख देने का है। और अगला दिया यहाँ पर क्या, ग्राम लिख दो, समझ गए, मतलब किस गाँव से हैं। उसके बाद कौन मतलब जिला भी लिख दो, समझ गया ना, उस जिला का नाम क्या करना है। लिखने के बाद पत्र कंप्लीट हो गया, समझ जाओ आपको पत्र को जमा कर देने का है। तो आपको पक्का कहते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा, 1 मिनट में निकलेगा। ये था आपको क्या, सामाजिक पत्र, समझ गया नहीं। तो अगला जब क्लास वीडियो बनाएंगे, अगला क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे आधिकारिक पत्र क्या होता है। आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक पत्र के बारे में। सामाजिक पत्र में बताया क्या, मित्र पूछे या पिता पूछे तो पिता ही पूछे, ऐसे हेडिंग करना, यहाँ लिखना पूज्यवर पिताजी, यही क्या लिखना, सादर प्रणाम। फिर मैं कुशल से कुशल लेता हूँ, वही हेडिंग सेम टू सेम, लेकिन लैंग्वेज चेंज होगा। फिर माता पर होगा लिखना क्या, पूजनीय माता जी सादर प्रणाम, समझ गए। फिर वही मैं कुशल से कुशल हेडिंग वही रहेगा, जिसके बारे में कहेगा वो क्या, समझ गया ना, जो फीलिंग है व्यक्त कर देने का है। भाई पे लिखें, और बड़ा भाई हो तो क्या लेना, पूज्य भाई जी, समझ गए। ये सब आप लिख सकते हो। ये आप क्या हुआ, सामाजिक पत्र के अंतर्गत आया।